ओम गण गणपते नमः। शिव पुराण की कथा है। श्वेतकल्प में जब भगवान शंकर के अमोघ त्रिशूल से पार्वती नंदन दंडपाणि का मस्तक कट गया, तब पुत्र वत्सला जगत जननी शिवा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें परले मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना प्रारंभ किया। परले का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब समस्त भय नाशिनी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उत्तर दिशा से हाथी का सर लाकर शिवापुत्र के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर त्रिलोक जननी शिवा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय दया में पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं ने वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न देवादिदेव महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। तदंतर परम प्रसन्न भक्त वत्सल आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्रदान करते हुए कहा, गणेश्वर, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में प्रसन्नता के साथ प्रति मास तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वे व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। फिर व्रत की विधि बतलाते हुए सर्वसुहृद प्रभु पार्वती वल्लभ ने गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत, उपवास एवं पूजन के महात्म्य का गान किया और कहा, जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णों के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभय उदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वे वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न काल में भी आदि देव गणेश के पूजन का महात्म्य बताया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। गणेश दर्शन की तीव्र लालसा से शिव प्रिया लोकनाद्रि के एक रमणीय स्थान पर गणेश का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष तक कठोर तप करने पर गुण वल्लभ गणेश संतुष्ट हुए और पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। भाद्र शुक्ल चतुर्थी का मध्याह्न काल था। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन का योग था। 5 शुभ ग्रहण एकत्रित थे। जगत जननी शिवा ने गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख अमित महिमा में कुंदध्वल, षड्भुज, त्रिनयन भगवान गणेश पुत्र रूप में प्रकट हो गए। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश की प्राकट्य तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दयाधाम गणेश की वरदा तिथि प्रख्यात हुई। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश की मृण्मय मूर्ति की श्रद्धा भक्ति पूर्ण पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण, चिंतन एवं नाम जप का अमित महात्म्य है। वे पुण्यमय तिथि अत्यंत फल प्रदायिनी कही गई है। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने मुखार बिंद से कहा है कि इस चतुर्थी व्रत का निरूपण एवं महात्म्य गान शक्य नहीं। मुद्गल पुराण में भी आता है कि इस परम पराक्रमी लोभासुर से त्रस्त होकर देवताओं ने परम प्रभु गजानन से उसके विनाश की प्रार्थना की। दयाधाम गजमुख ने उस महान असुर के विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी को मध्याह्न काल में अवतरित हुए। इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यंत प्रीति प्रदायिनी हुई। श्री गणेश को अत्यंत प्रिय परम पुण्यमयी को वरदा चतुर्थी की उत्पत्ति की पवित्रम तथा मुद्गल पुराण में
प्राप्य है। यह अत्यंत संक्षेप से इस प्रकार है। लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश का ध्यान किया। उसी समय उनके शरीर से पराप्रकृति महामाया तिथियों की जननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यवती देवी के 4 पैर, 4 हाथ और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन महादेवी ने सत्रष्टा के चरण कमलों में प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन करने के अनंतर निवेदन किया, ब्रह्मांड नायक, मैं आपके शुभ अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं क्या करूं? प्रभु, आपके पावन पद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। लोक सृष्टा ने श्री गणेश का स्मरण कर उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हुम ये षडक्षर मंत्र प्रदान किया। महिमामयी देवी ने भगवान वेदग्रभ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव देव गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माता ने हर्ष गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। सासुर नैना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावनतम चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, करुणानिधि, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मुझे सृष्टि सृजन की सामर्थ्य प्राप्त हो। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी वियोग न हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण कर परम प्रभु ने वर प्रदान किया, चतुर्विध फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी। तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निस्संदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारे में व्रत करने वाले का मैं विशेष रूप से पालन करूंगा। उस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं होगा। ये कहकर भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगी। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभाग्यवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्होंने पुनः गणाध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार नासिका से द्वितीया, वक्ष से तृतीया, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी और मन से पूर्णिमा तथा जीवा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथियों से दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तपश्चरण प्रारंभ किया। इस प्रकार उनके 1 वर्ष तक तप करने पर भक्त वत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदिदेव गजमुख के चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वास स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें। दया में गजमुख ने वर प्रदान किया, तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। अतएव मध्याह्न काल में शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कहकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और भगवती शुक्ल चतुर्थी का नाम वरदा प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हुई। उस दिन व्रत के साथ श्री गणेश की उपासना कर पंचमी को सविधि पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। व्रती की प्रत्येक कामना पूरी होती है और अंत में वे अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता है। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभाग्यवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा।
विघन निघन प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर भगवती कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर उनका स्तवन कर निवेदन किया, मंगलमय लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका वियोग कभी ना हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्ति पूर्ण वाणी से प्रसन्न हो महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा, महातिथि, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्र उदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया, अतएव चंद्रदेव व्यापनी होने पर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रतोपास करने वालों को तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगी। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकष्ट हारिणी देवी, निस्संदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस दिन यदि मेरा व्रत निराहार रहकर करे, दूसरे लोग रात्रि में चंद्र उदय होने पर मेरा पूजन कर ब्राह्मण की साक्षिता देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजन के अनंतर उस दिन श्रावण में लड्डू और भाद्र में दधी का भोजन करना चाहिए। व्रती अश्विन में निराहार रहे, कार्तिक में दुग्धपान, मार्गशीर्ष में जलाहार और पोष में गोमूत्र लेना चाहिए। माघ में श्वेत तिल, फाल्गुन में शर्करा, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में कमलगट्टा, ज्येष्ठ में गोघृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करना चाहिए। महिमामयी चतुर्थी व्रत करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से परमार्थ की भी सिद्धि होती है। अतएव यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करें, और यदि ये संभव ना हो तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, बहुला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा और माघ कृष्ण चतुर्थी तिल का व्रत जरूर करें। रविवार या मंगलवार से युक्त चतुर्थी तिथि का अमित महात्म्य है। इस प्रकार की एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से वर्ष भर की चतुर्थी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली हैं और उनमें चंद्र उदय व्यापिनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी हो तो तृतीया से विद्या पूर्वा का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मातृ विद्या गणेश्वर के व्रत में मातृ तिथि तृतीया से विद्या चतुर्थी ग्रहण की जाती है। ये वचन मिलता है। ये दोनों ही दिन चंद्र उदय व्यापनी ना हो तो परा चतुर्थी लेनी चाहिए। यदि वे दो दिन चंद्र व्यापनी हो या ना हो तो मातृ विद्या प्रशस्ति के अनुसार पूर्व विद्या लेनी चाहिए। अन्य विद्वानों का मत है कि तृतीया युक्त चतुर्थी इस व्रत के लिए श्रेष्ठ अवश्य मानी गई है, किंतु जब सूर्यास्त होने के पहले तृतीया में 6 घड़ी चतुर्थी का प्रवेश होता हो, पहले दिन चंद्रोदय काल में तिथि का अभाव होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। इस विषय में धर्मशास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है। संकट चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी ग्रह है। यदि 2 दिन चतुर्थी हो तो दूसरे दिन की ही चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि दोनों दिन चंद्र व्यापनी तिथि हो तो पहले दिन की तृतीया युक्त चतुर्थी को ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। यदि दोनों ही दिनों की चतुर्थी चंद्र उदय व्यापिनी हो तो दूसरे दिन की ही व्रत का पालन करना चाहिए। चैत्र मास की चतुर्थी को वसुदेव स्वरूप गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा कर ब्राह्मण को स्वर्ण की दक्षिणा देने पर मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित हो शिरा विदिशाई श्री विष्णु के सुखद लोक में जाता है। वैशाख मास की चतुर्थी को संघर्षण गणेश की पूजा कर ब्राह्मणों को शंख का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य संघर्षण लोक में कल्पों तक सुख प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश की पूजा कर ब्राह्मणों को फल मूल का दान करने से व्रती स्वर्गलोक प्राप्त करता है। ज्येष्ठ चतुर्थी को सती व्रत नामक एक दूसरा श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से स्त्री गजमुख जननी शिवा के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद प्राप्त करती है।
आषाढ़ मास की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की प्रीति पूर्वक पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। रथंतर कल्प का प्रथम दिन होने से आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा उत्तम व्रत होता है। उस दिन मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंगल मूर्ति गणेश की सविधि पूजा कर फल प्राप्त कर लेता है, जो देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। श्रावण मास की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर मंगल में श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। फिर आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा कर लड्डू का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर व्रती स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए और फिर रात्रि में गणेश जी का पूजन कर पृथ्वी पर ही शयन करे। इस व्रत को करने वाले मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे गणेश जी का पद प्राप्त हो जाता है। त्रिलोक में इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति का व्रत बताया गया है। उस दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सिंहासनस्थ चतुर्भुज एक दंत गजमुख की स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण कराए और सोने की दुर्वा बनवाए। तदंतर सर्वोत्भद्र मंडल पर कलश स्थापन कर उसमें सोने की दुर्वा लगाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी को अरुण वस्त्र से विभूषित कर सुगंधित पत्र पुष्प आदि से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। आरती स्तवन प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष तक व्रत पालन से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला सहित गणेश की गंध पुष्प माला और दुर्वा आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजा कर परिक्रमा करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करने की स्थिति ना हो तो बहुला गो को प्रणाम कर उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली स्वस्थ गाय का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों को सुखद भोगों की उपलब्धि होती है। देवता उनका सम्मान करते हैं और अंत में वे गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का मध्याह्न में प्राकट्य हुआ था, अतः इसमें मध्याह्न व्यापनी तिथि ही ली जाती है। सर्वप्रथम एकाग्र चित्त से सर्वनंद प्रदाता सिद्धि विनायक का ध्यान करें। फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्हें 21 नाम लेकर 21 पत्ते समर्पित करें। उनके प्रत्येक नाम के साथ नमः जुड़ा हो। वे 21 नाम और पत्ते इस प्रकार है। सुमुखाय नमः कहकर शमी पत्र अर्पित करें। गणाधीशाय नमः कहकर भंगरैया का पत्ता, उमा पुत्राय नमः कहकर बिल पत्र, गजमुखाय नमः कहकर दुर्वादल, लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता, हर सूनवे नमः कहकर धतूरे का पत्ता, श्रुपकारणाय नमः कहकर तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता, गुहा ग्रुजाय नमः कहकर अपामार्ग का पत्ता, एक दंताय नमः कहकर वनभट्टा या भटकिया का पत्ता, हेरम्बाय नमः कहकर सिंधूर, चतुर्होत्राय नमः कहकर तेजपत्र, सर्वेश्वराय नमः कहकर अगस्त्य का पत्ता, विकटाय नमः कहकर कनेर का पत्ता, हेमतुंडाय कहकर अश्मात पत्र या कदली पत्र, विनाकाय नमः कहकर आख का पत्ता, कपिलाय नमः कहकर अर्जुन का पत्ता, वटवे नमः कहकर देवदारू का पत्ता, भालचंद्राय नमः कहकर मरुओं का पत्ता, सुराग्रजाय नमः कहकर गंधारी पत्र और सिद्धि विनाकाय नमः कहकर केतकी पत्र पित्ती पूर्वक समर्पित करें। इसे श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अनंतर 2 दुर्वा दल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। फिर नैवेद्य के रूप में 5 लड्डू और दया सिद्धू प्रभु गजामुख को अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्पण करें। तदंतर आचमन कराकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बार बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना चाहिए। समस्त सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत एवं गणेश पूजन करने वाले को लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इस तिथि की रात्रि में चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्र दर्शन करने वाले मिथ्या कलंक के भागी होते हैं।
अश्विन शुक्ल चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपतीश विनायक की भक्ति पूर्वक पूजा का महात्म्य है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। ये व्रत स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस दिन व्रती के लिए प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर वस्त्राभूषण से विभूषित हो गणेश जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। पवित्र चित्त से अत्यंत श्रद्धा पूर्व पकवान से भरे हुए 10 करवे परम प्रभु गजानन के सम्मुख करें। समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि करुणा सिंधे कृपाल गणेश आप मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर स्वासिनी स्त्री और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन कर्वों को बांट दें। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का स्मरण चिंतन एवं नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए स्वयं मिष्ठान भोजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 या 16 वर्षों तक करना चाहिए। तदंतर इसका उद्यापन करें। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है, अन्यथा सुख सौभाग्य के लिए स्त्री इसे जीवन पर्यंत कर सकती है। स्त्रियों के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को कृष्ण चतुर्थी संज्ञा कहते हैं। इससे लेकर 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखकर देव गजमुख का प्रीतिपूर्वक भोजन करें। उस दिन एक भुक्त दिन में एक समय भोजन करें और दूसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को केवल रात्रि में एक बार भोजन करें। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को आयाचित अन्न एक बार खाकर रहें और फिर चौथे वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को सर्वथा निराहार रहकर गणेश जी का स्मरण चिंतन भजन एवं अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हुए 4 वर्ष पूरे होने पर अंत में व्रत स्नान करें। उस समय व्रत करने वाला मनुष्य गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। यदि स्वर्ण मूर्ति बनवाने की क्षमता ना हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण से ही गणपति की प्रतिमा बना ले। फिर विविध रंगों से भूमि पर पद्म पत्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावल से भरा तांबे का पात्र रखें। उक्त चावलों से भरे पात्र पर 2 वस्त्र रखकर उस पर गणेश जी का विराजमान करें। इसके बाद गंधादि उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन दया में देव की पूजा करनी चाहिए। फिर मोदक प्रिय मंगल विग्रह गणेश जी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें नैवेद्य के रूप में लड्डू समर्पित करें। प्रणाम परिक्रमा एवं प्रार्थना के अनंतर संपूर्ण रात्रि गीत वाद्य पुराण कथा एवं गणेश जी के स्तवन और नाम जप के साथ जागरण करने का विधान है। अरुणोदय होने पर स्नान आदि दैनिक कृत्य से निर्वृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक तिल चावल जौ पीली सरसों घी और खांड से मिली हवन सामग्री का विधि पूर्वक होम करें। गण गणाधिप कुष्मांड त्रिप्रांतक लंबोदर एकदंत रुकमदंष्ट विघ्नभ ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंधमादि तथा परमेश जी इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और उसमें नमः पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय होम इस मंत्र से 108 आहुतियां दे। तदंतर विहातियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। फिर दिक्पालों की पूजा करके 24 ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक लड्डू और खीर भोजन कराएं। आचार्य को दक्षिणा के साथ स्वस्थ गो का दान करें। दूसरे ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करें। तद उपरांत उन्हें आदर पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर स्वजन बंधुओं के साथ स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस महिमा में व्रत का पालन करने वाले मनुष्य दया सिंधु गणेश जी के प्रसाद से इस लोक में उत्तम भोग भोगते और परलोक में भगवान विष्णु के सायुज्य के अधिकारी होते हैं। पौष मास की चतुर्थी को भक्ति पूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की पूजा करें और प्रार्थना कर एक ब्राह्मण को लड्डू का भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले पुरुष को ये यहाँ धन संपत्ति का भाव नहीं होता। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट व्रत कहा गया है। उस दिन प्रातः काल स्नान के अनंतर देव गजमुख की प्रसन्नता के लिए व्रत उपवास का संकल्प करके दिन भर संयमित रहकर श्री गणेश का स्मरण चिंतन एवं भजन करते रहना चाहिए। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। पहले उक्त मृण्मयी मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करें। तदंतर षोडशोपचार से उनका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पित करें। आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए।
तदंतर शांत चित्त से भक्ति पूर्वक गणेश मंत्र का 21 बार जप करें और फिर भगवान गणेश को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करते समय इस प्रकार कहें, समस्त सिद्धियों के दाता गणेश, आपको नमस्कार है। संकटों का हरण करने वाले देव, आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर पूजित दिवेश, आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इन दोनों श्लोकों के साथ संकष्ट हरण गणपति के लिए नमस्कार है 2 बार बोलकर 2 अर्घ्य देना चाहिए। इसके अनंतर फिर मंत्र से चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी को अर्घ्य प्रदान करें। तिथियों में उत्तम गणेश जी की प्यारी देवी, आपके लिए नमस्कार है। आप मेरे समस्त संकटों को नष्ट करने के लिए अर्घ्य ग्रहण करें। चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी के लिए नमस्कार है, मैं उन्हें ये अर्घ्य प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात चंद्रमा का गंध पुष्प आदि से विधिवत पूजन करके तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दुर्वा फूल, अक्षत, शमी पत्र, दधी और जल एकत्रित करके मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार कहे, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम कर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट कर उनकी अनुमति से स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस परम कल्याणकारी संकष्ट व्रत के प्रभाव से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट उपस्थित नहीं होता। इस व्रत को वक्रतुंड चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत को माघ मास से आरंभ करके हर महीने में करे तो संकट का नाश होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करें और पंचमी को तिल का भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य निर्विघ्न सुखी जीवन व्यतीत करता है। गणेश जी का आवाहन और विसर्जन भी करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आवाहन आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों से सविधि गणपति का पूजन कर उन्हें नैवेद्य रूप में लड्डू अर्पण करें। फिर आचमन, प्रणाम और परिक्रमा आदि के अनंतर इस गणेश गायत्री का जप करें। इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस तिथि को गौरी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन योगिनी गणों सहित गौरी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों विशेष स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुंकुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से भगवती गौरी का प्रीतिपूर्वक पूजन करना चाहिए। अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां एवं उत्तम ब्राह्मणों की पूजा का भी विधान है। तदंतर प्रसन्न मन बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस गौरी व्रत के प्रभाव से सौभाग्य एवं आरोग्य की वृद्धि होती है। कुछ लोग इसे कुंड व्रत, ललिता व्रत और शांति व्रत भी कहते हैं। इस पुण्य में तिथि के स्नान, दान, जप और होम आदि शुभ कर्म आदि देव गजवदन की कृपा से सहस्र गुणों के निफलदायिनी हो जाते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगल में ढूंढी राज व्रत का बताया गया है। उस दिन व्रत उपवास के साथ गणेश जी के सोने की मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। तदंतर वे मूर्ति ब्राह्मण को दान करें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करें। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रती स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है और मनुष्य गणेश जी की कृपा से सहज ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को मनोरथ चतुर्थी भी कहा जाता है। आराधना की विधि यही है। पूजन उपरांत नक्त व्रत का विधान है। इस प्रकार 12 महीनों की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करते हुए वर्ष भर के बाद उस स्वर्णमय मूर्ति का दान करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। अग्नि पुराण में इसको अविघ्न चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो वे विशेष फलदायिनी होती है। उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। उस दिन गणेश जी का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। अमित महामय चतुर्थी व्रत में पूजा के अंत में चतुर्थी व्रत कथा श्रवण की बड़ी महिमा गाई गई है। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में परंपरागत कुछ लोक कथाएं भी कहीं सुनी जाती हैं। वे सभी भगवान गणेश की प्रीति प्रदान करने वाली हैं। अंगारक चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के अनुसार उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। वे कथा अत्यंत संक्षेप से इस प्रकार है।
पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वे परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगे। वे बालक निराहार रहकर 1 सहस्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्य पूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करे। सद्य सिद्धि प्रदाता देवदेव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरती के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परतंप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। गजमुख अंतर ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। ये श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलकारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल ये हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृतपान किया और वे परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। ये पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतःकरण की विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रेता पनिवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित चंबू और वन्य फलों से ही नहीं, दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। जन्म जरा मृत्यु का सुदृढ़ पाश नाश कर अपना दुर्लभतम परमानंद पूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। ओम गण गणपति नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।